नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पूरी तरह गर्मा गई है। शिमला, सोलन और सिरमौर तीनों ही जिले कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं। कांग्रेस का परंपरागत गढ़ इसे माना जाता है। कांग्रेस अपने परंपरागत गढ़ से ही चुनावी बिगुल फूंकने जा रही। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पहली चुनावी रैली सोलन से ही करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के परंपरागत गढ़ पर नजरें गड़ाए बैठी है। शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में कुल 17 सीटें हैं। इनमें शिमला जिले में 8 में से कांग्रेस के कब्जे में 5 सीटें हैं, जबकि 1 सीट माकपा के पास है। भाजपा के पास केवल 2 सीट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये की 11 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी है और किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच योजना में लगातार हो रहे बदलाव के कारण 12वीं किस्त में देरी हो रही। कई राज्यों में अभी भी लाभार्थी किसानों का सत्यापन किया जा रहा है। पीएम किसान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों की पात्रता भी खत्म की जा रही है, जिसके चलते पीएम किसान के लाभार्थियों की सूची में भी लगातार अपडेट हो रही है। इसके अलावा 12वीं किस्त से पहले योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सिपाही के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया है जिसकी सर्विस राइफल से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में गलती से एक नागरिक की मौत हो गई थी। आरोपी पुलिस वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया था कि शोपियों के पोत्रीवाल गांव का 25 वर्षीय युवक आशिक अयूब पुलिस कर्मी की चलाई गई गोली से गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये गोली एक नाक पर चेकिंग के दौरान चल गई थी। घायल आसिफ को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना राजपुरा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कई राज्यों में मानसून सीजन की विदाई हो चुकी है, लेकिन उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में एक बार फिर से जमकर बरसात ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश हुई है, जबकि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। पूर्वी यूपी के हिस्से में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार है। इसके अलावा ओडिशा तट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बरसात होगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कर्नाटक के बेगूर गांव के भीमना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की है। सोनिया गांधी एचडी कोटे विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी। वे कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। चुनावी घोषणाओं को लेकर देश भर में चल रही चर्चाएं के बीच चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को एक संशोधन प्रस्ताव भेजा है। इस मामले पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई। विपक्षी पार्टियों ने इस लोकतंत्र पर एक और हमला करार दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक दल जनता को बताए कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को कैसे पूरे करेंगे। इसको लेकर आयोग ने आदर्श आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के बाद राजनीतिक दलों को चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार पर मतदाताओं को प्राथमिक जानकारी देने के लिए कहा जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्र और राज्य स्तर के दलों को लिखे पत्र में 19 अक्टूबर तक प्रस्ताव पर अपने विचार पेश करने के लिए कहा है। एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस को बर्बरता और भीड़ हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गुजरात में कुछ मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक रूप से पिटाई करने को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हर दिन बड़े पैमाने पर कट्टरता के प्रमाण मिल रहे हैं। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस की ओर से मुस्लिम युवकों की पिटाई और भीड़ हिंसा आम बात हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कट्टरता के अधिक मामले सामने आ रहे हैं और भीड़ की ओर से हिंसा आम बात हो गई। मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हिंसा को इंसाफ के रूप में माना जाता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह मोदी के विश्व गुरु नए भारत बने और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की हकीकत है। असम और मिजोरम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इन दिनों एक नया विवाद दोनों राज्यों के बीच तकरार की स्थिति पैदा कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार विवाद की जड़ झोपड़ी है। कोलसीब की पुलिस अधीक्षक मनलाल भाकर आलते के अनुसार असम पुलिस ने 2 अक्टूबर को सोफाई इलाके में 2 झोपड़ियां बनाई है। जिस स्थान पर झोपड़ियां बनाई गई है वह मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री सी छुंगा के धान के खेत के बिल्कुल सामने मौजूद थी। हालांकि असम पुलिस ने खुद सोमवार को झोपड़ियां हटा ली है। दरअसल जिस इलाके में असम पुलिस ने झोपड़ियां
बनाई है वह विवादित क्षेत्र है। इस विवादित क्षेत्र पर दोनों राज्यों सरकारों अच्छी स्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई थी। गौरतलब है कि मार्च 2018 में इसी इलाके में झड़प हुई थी, जब मिजोरम पुलिस के पदाधिकारियों ने वहां लकड़ी का एक मकान बनाने की कोशिश की थी, जिसमें हुई झड़प में 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस साल सितंबर में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीमा मुद्दे को लेकर मुलाकात भी की थी और मंत्री स्तरीय बात जारी रखने पर सहमति जताई थी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।